बहुत ज्यादा बॉदर करने लगे। देखिए, ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। हम किसी से कनेक्ट होते हैं, हमें कोई पसंद आता है और उसके बाद जब हम उससे जुदा होते हैं तो नेचुरली हमें वो इमोशंस फील होंगे। लेकिन रोमांटिकली भी, और कई बार हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी होता है कोई, कई बार हम अपने पेट से इतने ज्यादा, अगर रोमांटिकली से अलग करें, पेट से इतने ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, उनके बिछड़ने का भी गम होता है जब वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली क्योंकि हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात करें मेघा, ये समझना बेहद जरूरी है कि ऐसी किसी सिचुएशन से अगर कोई भी व्यक्ति गुजर रहा है, चाहे वो अडोलेसेंट एज है जब वो ज्यादा किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है एक्सेप्ट उनके फ्रेंड्स से। अब उनके फ्रेंड्स भी यूजुअली उनके एज के ही होते हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत ही कम लोग इसको शेयर कर पाते हैं, और सोसाइटी भी इसको उतना हेल्दीली उस एज में कम से कम नहीं लेती है, तो बच्चा है, इसको क्या मालूम। तो हमें एज ए सोसाइटी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हम इतने मैच्योर हैं एज ए सोसाइटी कि हम इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि बाकायदा हम एक देश में देख रहे हैं कि ऐसा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है लव बेटर नाम से, जहां पर ऐसे कुछ लोगों की मदद की जा रही है। इनफैक्ट 1200 से अधिक युवाओं ने इसमें सहयोग की जरूरत भी बताई है। भारत तो बहुत बड़ा देश है, इसमें तो बहुत सारे ऐसे युवा हो सकते हैं जिनको ऐसे किसी प्रोग्राम की जरूरत हो। So thank you so much, Swati, for asking me such an important question about जो हमारे teenagers are facing these days. So I would say इसमें ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को ना समझने की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे इस एज से आ रहे, कभी हम भी, जब हम भी इस एज में थे, वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू सच लव एंड रिलेशनशिप, बिकॉज एज ए ह्यूमन हर किसी को लव एंड बिलोंगिंगनेस की जरूरत है। एम आई राइट? सो जब हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया बदल रही है, और आज बच्चों को ना फ्रीडम देना इस चीज का, एंड अंडरस्टैंड अगर वो एक लव से गुजर रहे हैं, सो आई वुड रियली आस्क पेरेंट्स कि प्लीज टॉक टू योर किड्स, आस्क देम व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, उनकी इंपॉर्टेंस समझो, उनके प्यार की क्या है। बिकॉज क्या होता है, जब हम एक रिलेशनशिप से निकलते हैं, एक बच्चा ना रिजेक्शन फील करता है। वो रिजेक्शन जब फील करता है, वो कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा होता है उसके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं दैट लव हैज गॉन फ्रॉम, उसके वर्ल्ड से वो चला गया है। सो वी नीड टू गिव मोर, पेरेंट्स हैव टू बी मोर कंपैशनेट अबाउट देयर किड्स, एंड उन्हें सुनने की बहुत जरूरत होती है कि व्हाट आर दे फीलिंग, उन्हें कंफर्ट देने की बहुत जरूरत है, और वो पेरेंट्स से आ सकती है। एंड आई नो फ्रेंड्स भी देते हैं, पर फ्रेंड्स भी उतना ही दे पाएंगे जितना उनकी नॉलेज है। सो माई थिंग इज लाइक पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, एंड आई वुड लाइक टू गिव टिप्स फॉर सच स्टूडेंट्स, जो ऐसे बच्चे, टीनेजर्स जो ऐसी एज में लव ट्रॉमा सिंड्रोम से जा रहे हैं। आई वुड से कि आप एक पेपर लीजिए, उसमें आप एक पॉजिटिव कॉलम बनाइए और एक नेगेटिव कॉलम बनाइए, एंड थिंक अबाउट इट कि उस रिलेशनशिप में पॉजिटिव क्या था एंड उस रिलेशनशिप में अब नेगेटिव क्या है, एंड यू विल गेट योर आंसर्स। एंड इफ यू फाइंड यार नेगेटिव बहुत ज्यादा था उसके अंदर, देन आई वुड सजेस्ट लर्न योर लेसन्स। उस रिलेशनशिप में मेरे से गलतियां क्या हुई। यूजुअली हम ना रिलेशनशिप्स में फ्रीडम नहीं देते हैं, डोमिनेट करते हैं, या क्या वो अब्यूजिव रिलेशनशिप था, एंड इट इज फॉर बोथ बोथ जेंडर्स। एट टाइम्स हम सोचते हैं कि ओके अब्यूजिव रिलेशनशिप मीन्स फिजिकल अब्यूज, नहीं, इमोशनल अब्यूज भी होता है कई बार इमोशनल रिलेशनशिप्स में, एंड हमारा जो ब्रेन है ना, वो प्रोसेस नहीं कर पाता है कि व्हाट इज अ फिजिकल अब्यूज एंड अ इमोशनल अब्यूज। फॉर आवर ब्रेन टू प्रोसेस एन इंफॉर्मेशन, अब्यूज एंड अब्यूज, एंड जो उसका पेन या हर्ट होता है वो एग्जैक्टली सेम ही होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड इट आउट कि उसके अंदर हमारे लेसन्स क्या थे, ताकि हम जब किसी और, बिकॉज लाइफ हैज टू मूव ऑन, जब हम मूव ऑन करते हैं किसी और रिलेशनशिप में, मेघा, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव्स का एक, अगर हम एक हमारे सामने एक्सेल शीट बनाएं तो हमें एक्चुअली ब्लैक और व्हाइट में काफी चीजें मालूम चल जाएगी हमारे, क्योंकि बच्चों की वो पढ़ने की भी एज होती है, तो उनको वो ब्लैक एंड व्हाइट चीजें काफी क्लियरली पता चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपने दिया मेघा यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल करने का, और पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, बशर्ते आप अपने पेरेंट्स से ऐसी कोई बात डिस्कस करें, और पेरेंट्स को भी पहल करनी पड़ेगी अपने बच्चे के हर एक इमोशंस को समझने की।